नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल A to Z मंगलेश पे। साथियों, मैं मंगलेश गुप्ता। आज हम लोग बात करेंगे विश्व के दो राष्ट्र जिसमें अमेरिका और वेनेजुएला। साथियों, अमेरिका ने वेनेजुएला पर आक्रमण करके वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करके जो है अपने देश USA संयुक्त राज्य अमेरिका ले आया गया और ले आने के बाद उस पर जो है कि उस पर केस चलाया जा रहा है। क्या है दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि अमेरिका ऐसा कैसे कर सकता है? क्या बिना किसी को चेतावनी दिए, बिना किसी का परवाह किए किसी भी देश पर आक्रमण कर सकता है? क्या कारण है कि अमेरिका उस पर आक्रमण करता है? साथियों, मैं बता दूं कि अमेरिका इसलिए वेनेजुएला पर आक्रमण किया गया है क्योंकि वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा विश्व का सबसे ज़्यादा तेल भंडार है जो संचित है। अगर इसके बारे में हिस्ट्री के बारे में जाने तो इससे पीछे चलना पड़ेगा। साथियों, इसके पीछे हिस्ट्री यह बात है कि जो वेनेजुएला में पहले जो सरकार थी वहाँ पे अमेरिकी कंपनियाँ जो थी, तेल की जो कंपनियाँ थी, वहाँ पे अपना इंडस्ट्री लगाई हुई थी। इंडस्ट्री लगा के वहाँ पे तेल निकालना चाहती थी। लेकिन जब से मादुरो की सरकार बनी जो है, अमेरिका का तेल जो है कि निकालने नहीं दिया जा रहा था अमेरिका की कंपनियों को। और उसको जो है कि मादुरो ने, जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अपने देश से जो है अमेरिकी कंपनियों को भगा दिया। चूँकि आप लोग जानते हैं, कोई भी बड़ा नेता हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो, किसी न किसी जो है कि बिजनेसमैन, व्यापारी से जुड़ा रहता है। चूँकि वो अपने पार्टी को जिताने के लिए फंड इकट्ठा करता है, कंपनियां जो होती हैं फंड देती हैं। इसी की वजह से अमेरिका ने, अमेरिकी कंपनियां जो हैं, तेल कंपनियां हैं, डोनाल्ड ट्रंप से बात किया। डोनाल्ड ट्रंप से बात करने के बाद वो जो है कि वेनेजुएला पर आक्रमण कर दिया। साथियों, ये सोचने वाली बात है कि बिना किसी का परवाह किए, किसी संगठन के जो है कि अमेरिका ने हमला कर दिया। अगर यही स्थिति रहा तो आने वाले समय में हर एक बड़ा राष्ट्र जो है छोटे राष्ट्रों पर जो है अटैक करके जो है कि वहाँ के व्यक्ति को उठवा सकता है। क्योंकि निकोलस मादुरो लंबे समय से सत्ता में बने हुए हैं, उन्होंने जो है कि अमेरिकी कंपनियों को भगा दिया है। और इसी का जो है कि बदला लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो है उस पर लिया है, एक्शन किया है। हालांकि रूस ने भी इस पे प्रतिक्रिया दी कि अगर निकोलस मादुरो को, अगर वेनेजुएला का कुछ भी होता है तो मैं उसको साथ दूंगा। लेकिन जब ये घटना घट जाने के बाद रूस भी सामने नहीं आया, सब लोगों ने चुप्पी साध ली। यहाँ तक कि चीन भी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यहाँ तक कि जो यूरोपीय यूनियन है, जो वेस्टर्न कंट्री, जो यूरोपीय यूनियन जो है 27 देशों का समूह है, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। आज जो है कि डोनाल्ड ट्रंप का हौसला इतना बढ़ चुका है कि वो जो किसी के न बोलने के कारण आज जो है कि ग्रीनलैंड पर अपना जो है कब्जा जमाना चाहता है। ग्रीनलैंड पर उसका क्या नाम है कि रसिया और जो चाइना के जो जहाज़ हैं वो जो है कि अधिकतर ग्रीनलैंड के पास देखे जा रहे हैं। वो कह रहा है कि सिक्योरिटी, सुरक्षा के मामले में जो है कि हम अपने चूक नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो है ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में ले रहे हैं। साथियों, ये सोचने वाली बात है कि वहाँ की जनता, वहाँ का राष्ट्रपति जो है ये एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं। अमेरिका क्यों तैयार हो जा रहा है? कि चूँकि इसके पहले जो है कि वेनेजुएला पे जो घटना घटी उस पर किसी देश ने प्रतिक्रिया नहीं दी। आज जो है कि जब ग्रीनलैंड की बात आ रही है तो उस पर जो नाटो के सदस्य हैं, वर्तमान समय में जो 32 सदस्य हैं, खुद आकर के जो है कि उस पर प्रतिक्रिया देना है कि ऐसा डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर सकते हैं, आप कानून के खिलाफ नहीं जा सकते। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। साथियों, आखिर क्या है कि ग्रीनलैंड पर जो है कब्जा जमाना चाहते हैं? साथियों, मैं बता दूं कि मार्च 1995 में एक संगठन का निर्माण हुआ जिसका नाम था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से जाना गया। उसमें क्या था कि जो वर्तमान स्थिति को देखते हुए जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं उस पर कैसे नियंत्रण रखा जाए। आज जो है कि उसको जो है कि बदनाम करने के लिए, जो एशिया के देश हैं उन लोग को बदनाम करने के लिए आज जो है कि वो संगठन बनाई जा रही है, ताकि जो है कि वो लोग जो है कि परंपरागत जो ऊर्जा है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम गैस है, उसको जो है कि वो जला करके जो वातावरण प्रदूषण मत करें। लेकिन ये समझने वाली बात दोस्तों है कि जब अमेरिका और भी वेस्टर्न कंट्री में जब ये चीज़ें थी, उन्होंने जला करके प्रदूषण ज़्यादा बढ़ाया, लेकिन थोप दिया एशिया वालों के साथ। कहीं ना कहीं ये अमेरिका की जो है कि सोची समझी साजिश है। आज सीधे खुलेआम छोटे देशों को धमकी देता है कि अगर नहीं मानोगे तो तुमको जो है कि कब्जा कर लेंगे, अटैक करवा देंगे। यहाँ तक कि भारत को भी जो है कि वो धमका चुका है कि अगर तुमने नहीं बना तो जो कि टैरिफ की जो समस्या चल रही है, टैरिफ का मतलब व्यापार, एक दूसरे से जो दूसरे व्यापार होते हैं तो उस पर टैरिफ लगाया जाता है। तो अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया हुआ था, अब उसको बढ़ा करके 500 टैरिफ लगाने की बात कर रहा है, यहाँ तक कि चीन को भी। लेकिन साथियों, ये समझने की ज़रूरत है, क्या कोई लोकतंत्र संप्रभु राष्ट्र ऐसा नहीं है कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है? ताकि क्या है कि उसको समझने की ज़रूरत है। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो जो है कि एक बिजनेसमैन आदमी है। वो बिजनेसमैन की तरह वो सोचते हैं
कहीं ना कहीं ये संप्रभुता के लिए बहुत घातक हो सकता है, क्योंकि वहाँ की लोकतंत्र, वहाँ की जनता जो है त्रस्त हो चुकी है। अब उस डोनाल्ड ट्रंप वो किसी के बाका रुकने में नहीं, वो सब पूरे देशों पर कंट्रोल बनाना चाहते हैं। इसके पहले आप लोग देख सकते हैं कि जो व्यापार होता था अदर जो हमारे जैसे इंडिया का रुपया है, अमेरिका का डॉलर है, ऑस्ट्रेलिया का डॉलर है, चीन का युआन है, तो इसमें व्यापार होता था। जब कोई भी देश उभरने की स्थिति में नहीं होता है तो वो जो है कि अपने आप बैंक खोला हुआ है, विश्व बैंक, IMF जो बैंक है वो खुला हुआ है, ताकि वो उसका कहना है कि ठीक है मैं तुम्हारे देश को उभारूंगा, मतलब कि उसको जो है कि आगे तक ले जाऊंगा, लेकिन मेरा एक कंडीशन है, एक शर्त है। शर्त यह है कि जो भी व्यापार किया जाएगा वो डॉलर में किया जाएगा, डॉलर के सिवा अन्य नहीं किया जाएगा। हालांकि अमेरिका का डॉलर जो है वो सबसे मजबूत रुपया है, तो वो जो है कि सभी कोई भी देश जो है कि दूसरे रुपये में व्यापार करना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते। हालांकि इसके पहले मादुरो ने जो है कि डॉलर को छोड़कर युआन में, जो चीन की करेंसी है, युआन में जो है कि उस पर व्यापार कर रहे थे कहीं ना कहीं। इसकी वजह से जो है डोनाल्ड ट्रंप खपा थे। मेन मकसद उनका यह था कि जो वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा तेल है उसका हम लोग दोहन करेंगे और उसका जो है कि हम लोग लाभ उठाएंगे। हालांकि मादुरो ने अमेरिका कंपनियों को आने नहीं दे रहा था, इसलिए जो है डोनाल्ड ट्रंप ने एक्शन लिया। साथियों, अमेरिका जो वही अमेरिका है जो काप का जो है कि संगठन का निर्माण किया, सभी लोग बैठ के इकट्ठा होकर निर्माण किए और कहे कि जो है कि जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण रखा जाएगा। आज साथियों वो खुद अमेरिका जो है उससे बाहर निकल चुका है, इसलिए कि अगर वो नहीं निकलेगा तो जो भी प्रकृति तेल है उसका दोहन नहीं हो पाएगा, उसका व्यापार नहीं कर पाएगा, व्यापार नहीं कर पाएगा तो उसके पास खपत नहीं हो पाएगा। अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा रसिया और यूक्रेन के बारे में। रसिया और यूक्रेन का 4 सालों से युद्ध चल रहा है, तो उसमें जो है हथियार ने अमेरिका ने सप्लाई किया हुआ है यूक्रेन को ताकि तुम लोग लड़ो। यहाँ तक कि उसके साथ देने वाले यूरोपीय यूनियन भी थे। आज वो यूरोपीय यूनियन को उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस प्रतिक्रिया पर क्या बनूँ। जो मादुरो को उठाकर अपने देश ले गए, उस पर जो है कि कोकीन और ड्रग्स का केस चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साथियों ये लगता है कि अगर यही स्थिति रहा तो आने वाले समय में स्थिति भयावह होगी, जो भविष्य होगा बहुत खतरनाक होगा। जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये हरकत किया है, इससे तो देखकर यही लगता है कि जिसके पास परमाणु संपन्न देश है, परमाणु हथियार है, वो जो है कि जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है वो जो है कि परमाणु हथियार वाला देश उस पर कब्जा कर पाएगा। अगर यही स्थिति बनी रही तो छोटे देश भी जो है कि परमाणु हथियार बनाने की ओर अग्रसर होंगे। अब प्रयास भी बहुत लोग कर रहे हैं बनाने के लिए, क्योंकि आज की डेट में जिसके पास परमाणु हथियार है, परमाणु बम है, वही आज देश सुरक्षित माना जाएगा। जिसके पास नहीं है जो है वो जो उस पर कब्जा कर लिया जाएगा। क्या साथियों ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि जिस देश के पास उसके पास खनिज पदार्थ भंडार भी हो, उसका अपना देश रक्षा करने की शक्ति नहीं हो कि कोई दूसरा राष्ट्र आके उस पर अटैक कर दे और उस पर कब्जा कर ले। साथियों ये सोचने की ज़रूरत है। अगर यही स्थिति रहा तो अमेरिका जो है कि विश्व गुरु बनने का सपना देखता है, शक्तिशाली राष्ट्र बनने का सपना देखता है, वो आने वाले समय में सही सिद्ध होगा। अगर इस पर कि अन्य देश इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिए तो आने वाला स्थिति जो है भयावह होगा। साथियों मैंने कुछ जो निकोलस मादुरो हैं उनका मैंने कुछ फ़ोटो लगाए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। जो अमेरिका द्वारा प्रतिक्रिया दी गई है उसको भी मैंने लगाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि अमेरिका ने उस पर क्या किया। आई होप ये मेरा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।